सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं स्टोरी लेके आया हूँ, ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी और एक मर्द की मर्दानगी दिखाएगी आपको। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और मैं भी चैनल लेके पहली बार आया हूँ यूट्यूब पे, मैं आपके रियल लाइफ स्टोरीज़ शेयर करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे को सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये स्टोरी है बेंगलुरु में एक बंदा था, लड़का जिसका नाम राहुल है। उसका रियल नेम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसका ऐसे नाम बता रहा हूँ, राहुल है। उसकी नई नई शादी हुई थी और वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। दोनों, बीवी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और वो भी। और उस कंपनी ने राहुल को मुंबई भेजा, कोई काम था उसके रिगार्डिंग उसको मुंबई भेजा। लेकिन नई नई शादी हुई थी तो बीवी को उसने बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, मुझे काम है, कंपनी ने भेजा है। तो बीवी ने बोला मेरी भी बहुत ख्वाहिश है मुंबई देखने की, मैंने कभी मुंबई नहीं गई हूँ, मैंने सुना है वहाँ पे बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े हीरो रहते हैं, मेरे को भी मुंबई जाना है। राहुल बोला कोई नहीं, मैं पहले वहाँ पे जाता हूँ, अगर वहाँ पे सब सही हुआ तो मैं आपको बुलाऊँगा वहाँ पे। तो राहुल चला जाता है वहाँ पे मुंबई में। तो वहाँ पे जाके देखता है सब कुछ, उसका काम हो जाता है। तो वो बोलता है यार क्यों ना 2-4 दिन बचे हैं तो घूम ही लेते हैं, मैं अपनी बीवी को बुला लेता हूँ अपने पास। उसका सपना है, हर पति चाहता है कि उसकी बीवी का सपना पूरा हो। तो उसने फ़ोन किया अपनी बीवी को। उस टाइम पे फ़ोन वो नहीं होते थे, तो एसटीडी से फ़ोन होता था। तो उसने फ़ोन किया अपनी बीवी को कि मैं तुम्हें टिकट भेज रहा हूँ, तुम इस ट्रेन में चढ़ के वहाँ से आ जाओ, हम मुंबई घूमते हैं। तो उसने बीवी को ये बताया था फ़ोन में कि तुम्हें ट्रेन में कोई भी कुछ सामान दे, कुछ खाने के दो तो बिल्कुल मत खाना, तो आप चुपचाप से ट्रेन में आ जाना। वो अपनी बीवी को इसलिए बता रहा था कि उसे पता था कि ट्रेन में बड़े जैसे टाइप के लोग बैठे रहते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो बीवी भी उसकी बात मान लेती है और वो बता देती है राहुल को कि मैं अभी आ रही हूँ ट्रेन में बैठ के, तो मैं आपको जब 100 किलोमीटर रहेगा तो मैं कॉल कर दूँगी। तो वो बोलता है ठीक है। तो वैसे वो ट्रेन में बैठ जाती है और वो चुपचाप एक साइड में कोने में बैठी रहती है। वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, मतलब 4-5 लड़के थे, मर्द थे, मतलब लड़के नहीं, अच्छी खासी उम्र के थे। वो अपने में हंस खेल के बातें कर रहे थे। तो उन्होंने नॉर्मली उससे भी बात की, पूछा कहाँ से हो आप, कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला मैं यहाँ से हूँ। उन्होंने भी बताया कि हम भी यहीं से हैं, मतलब कि आपके इलाके के हैं। तो उसने बोल दिया बातों बातों में कि मैं पहली बार मुंबई जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। तो वो धीरे धीरे उसको खाने को कुछ ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन वो मना कर रही थी क्योंकि उसके पति ने उसे मना किया था। तो जैसे वो नज़दीक आते गए, तो जैसे 100 किलोमीटर रहा तो उसने उनसे फ़ोन मांगा कि मैं अपने पति से बात करना चाहती हूँ, बात करा दो। तो वो अपने फ़ोन से उसकी बात करा देते हैं और वो अपने पति को बोलती है कि मैं 100 किलोमीटर दूर रही हूँ, बस आ जाऊँगी मैं। तो वो ठीक है, पति बोलता मैं भी आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं रेलवे स्टेशन तुम्हें लेने आ जाऊँगा। फिर वो लड़के खाने को उसको ऑफ़र करते हैं। तो लड़की को लगता है चलो अब तो इनके साथ अच्छी बातचीत हो गई है, तो अब कोई बात नहीं, खा लेती हूँ। तो वो जैसे लड़की उनसे कुछ खाने को लेती है तो वो बेहोश हो जाती है और वो बंदे उसको उठा के ले जाते हैं वहाँ से। उस लड़की को नहीं पता, तो वो उठा के ले जाते हैं, वो एक कोठे पे उसको बेच देते हैं 25,000 रुपये में। अब वो वहाँ पे जाती है। अब वो जैसे उसे होश आता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, वो रोती है वहाँ पे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो वहाँ पे पति भी परेशान हो रहा था कि कहाँ चली गई, इस ट्रेन में आने वाली थी, इतनी देर कहाँ लगा दी उसने। फिर वो परेशान होता है, उसी नंबर पे कॉल करता है, वो नंबर स्विच ऑफ आता है। तो वो जाके पुलिस स्टेशन में पति रिपोर्ट लिखा देता है और उधर लड़की परेशान थी और उसे मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था हर तरीके से। तो लड़की को बोला कि तू यहाँ पे गलत काम कर, तेरे को पैसे देंगे थोड़े, लेकिन तू रहेगी यहीं, कहीं जा नहीं सकती। तो क्या होता है, 4-5 दिन बीत जाते हैं, वहाँ पे पति परेशान रहता है, वो भी पुलिस थाने जाके रिपोर्ट लिखाता है, ढूंढता है, नहीं मिलती पत्नी उसे। तो वो परेशान होते हैं दोनों। अब यहाँ पे लड़की के हाल बुरे होते हैं, रो रो के वो परेशान हो जाती है बिल्कुल। आपको
खुद फील करो कि ऐसा हमारे साथ हो तो हम कैसा फील करेंगे। वैसा ही उस लड़की के ऊपर चल रहा था उस टाइम पे। तो लड़की के जो साथ में वहाँ पे और जो लड़कियाँ काम करती थी उन्होंने बोला कि अब तुम कुछ कर नहीं सकती हो, अब एक हिसाब से तुम फंस चुकी हो, अब तुम तैयार हो जाओ, मार खाने से अच्छा है कि किसी के बिस्तर में पड़ जाओ। तो लड़की भी अंदर से तो वो होती है लेकिन सोचती है चलो मार खाने के उससे तो तैयार हो जाती है पर प्रॉपर तैयार नहीं होती। फिर क्या होता है, वहाँ पे कस्टमर आता है एक, तो वो उस लड़की को साथ ले चलता है अपने उस काम के लिए। तो वो लड़की जब उसके साथ जाती है तो वो बिस्तर पे पहुँचते हैं तो वो लड़की उसके पैरों में गिर जाती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो वो बंदा भी घबरा जाता है क्योंकि पता ही है इस काम के लिए हर किसी के में घबराहट हो जाती है। तो वो लड़की बोलती है प्लीज़ मेरी एक बार मेरे पति से बात करा दो। तो वो बंदा भी डर के उसको फ़ोन दे देता है। वो अपने पति से बात करती है, उसे सब बताती है मेरे साथ ऐसे हुआ है, यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ हर चीज़। और पति उस बंदे से बात करता है और उस बंदे को बोलता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा लेकिन इसके साथ कुछ गलत मत करना और मुझे एड्रेस बता दो। बंदा भी कहता है ठीक है। तो फिर वो बाहर जाता है बंदा और जो वहाँ की कोठी की मालकिन होती है उसे बोलता है यार कैसी लड़की दे दी है, इसे मत भेजा करो। इसलिए बोलता है कि शायद इसको कोई यूज़ ना करे। समझ लो मैं गलत बोल रहा हूँ पर ऐसा ही समझो। तो इतने देर में क्या होता है, दूसरे दिन उसका पति वहाँ पे आ जाता है। वो पुलिस को लेके नहीं आता, किसी को बताता नहीं कि मैं उसका पति हूँ, क्योंकि पुलिस को लेके आता तो पहले पता चल जाता है क्योंकि पुलिस भी मिली होती है। तो वो किसी को लेके नहीं आता वहाँ पे, तो वो खुद अकेला आता है। तो वहाँ पे बोलता है मुझे काम करना है। तो वहाँ पे वो लड़कियाँ ऑफ़र करते हैं उसको सारे। तो जैसे ही उसको लड़कियाँ ऑफ़र करते हैं वो सबको ठुकराता जाता है। लास्ट में उसकी पत्नी को उसके आगे पेश किया जाता है। तो वो जाते हैं अंदर जाके वो एक दूसरे से मिलते हैं, रोती है पत्नी भी, वो भी रोता है। पर उस बंदे की होशियारी देखो, उसने जहाँ रिपोर्ट लिखाई थी उसी थाने में फ़ोन किया कि हम यहाँ पे हैं, हमें कुछ भी हो सकता है, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। और पुलिस वालों ने भी साथ दिया, वो भी पहुँच गए और उसने अपनी पत्नी को भी बचाया और वहाँ से हज़ारों लड़कियों को बचाया। और उस मालकिन को भी अरेस्ट किया, जिन लड़कों ने उसको पकड़ के लाए थे उनको भी अरेस्ट हुआ। और उस पति ने अपनी पत्नी को कोई शक नहीं किया, कुछ नहीं किया और एक्सेप्ट भी किया और हज़ारों लड़कियों को ऐसे चुंगल से बचाया। ऐसे बंदे के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, आप देख ही लो। तो प्लीज़ अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे आपसे यही दुआ है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।